अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं कि आसमानी बिजली वो ज़मीन पर कैसे गिरती है, क्यों गिरती है और उसके गिरने के मकासद क्या होते हैं। उसके बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं। हम आसमानी बिजली को दो हिस्सों में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। पहला हिस्सा है साइंस के मुताबिक और दूसरा हिस्सा है इस्लाम के मुताबिक। साइंस के मुताबिक और इस्लाम के मुताबिक। अगर साइंस के मुताबिक चलना चाहें तो हमें रदरफोर्ड के जो 10th स्टैंडर्ड में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है उस प्रैक्टिकल का सहारा लेना पड़ता है। रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने ये साबित किया था कि इलेक्ट्रॉन एक वैक्यूम ट्यूब में चलते हैं, यानी उसने एक वैक्यूम ट्यूब ली थी और उसके अंदर बैटरी के दो इलेक्ट्रोड नस्ब किए थे और उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से उसने एक खलाई पंप के मदद से इसमें से सारी हवा निकाल दी थी। और इसके अंदर जब बहुत कम हवा का दबाव रह गया और बैटरी को जब ऑन किया तो नेगेटिव टर्मिनल से कुछ रोशनी की शुआएं पॉजिटिव टर्मिनल की जानिब शुरू हो गईं। जब तक हवा नहीं निकाली गई थी तब तक कोई अमल नहीं हुआ, लेकिन जब हवा का दबाव बहुत कम हो गया तो नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड की जानिब रोशनी की किरणें जाती हुई नजर आईं, जिसका मतलब ये था कि जब कभी हवा का दबाव बहुत कम होगा तो उसमें से करंट गुजर सकता है। इसी इसना में हम ये भी जानते हैं, जो 10th स्टैंडर्ड और छोटी क्लासों में भी बताया गया है, कि जब दो अजसाम को रगड़ा जाता है तो एक जिस्म से दूसरे जिस्म पे कुछ चार्जेस मुंतकिल हो जाते हैं। ऐसा ज़्यादातर कंडक्टर्स में होता है, इंसुलेटर में होता है लेकिन बहुत कम मिकदार में, लेकिन ये ज़्यादातर इंसुलेटर्स में और कंडक्टर्स में होता है। तो जब ज़मीन से पानी के बुखारात ऊपर जाके ठंडे होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, जुड़ के बादल बनाते हैं, तो वो बादल की तहें बन जाती हैं। तो वो तहें जब चलती हैं, हवा उनको लेके चलती है, तो एक तह, दूसरी तह, तीसरी तह, वो तमाम तहें एक दूसरे के ऊपर चलती हैं। ऊपर से हवा की उनको रगड़ भी लगती है, जिसके ज़रिए ये एक दूसरे के साथ रगड़ खा के चार्ज पैदा कर देते हैं। ये चार्ज कहाँ पे जाता है, कैसे चलता है, तो आपने न्यूज़ में भी ये सुना होगा कि जहाँ पे हवा का कम दबाव होता है बादल हमेशा उसी साइड पे मूव करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हवा का कम दबाव जिस इलाके में होता है बादल उसी साइड पे मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे हवा का दबाव कम होता जाता है वैसे वैसे ही बादल उस जगह पे आना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो चार्ज बादलों में रगड़ की वजह से स्टोर हो चुका था, अब वो बादलों की एक तह से जब दूसरी तह के ऊपर ये करंट की सूरत में गिरती है, बिजली गिरती है एक तह से दूसरी तह के ऊपर, और वो भी हवा के कम दबाव की ही वजह से गिरती है। तो जब गिरती है तो उसके कड़कने की आवाज़ हमें सुनाई देती है ज़मीन पे, जिसे हम बादल का गरजना कहते हैं। लेकिन वो ज़मीन पे कैसे गिरती है ये एक अलग बहस है। ज़मीन पे गिरने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चार्ज बादलों में स्टोर हो जाता है, अब ये चार्ज के किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना चाहता है अपने आप को, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसे ज़मीन के साथ अटैचमेंट चाहिए। बाज़ औक़ात वो बिल्डिंग पे गिरती हैं तो वो बिल्डिंग्स किसी न किसी कंडक्टर के साथ ज़मीन से जुड़ी होती हैं, लोहे के ज़रिए, तार के ज़रिए, या अगर आप 1100 केवी की तार देखें तो उसके ऊपर भी एक तार चल रही होती है, या उसको भी ज़मीन में दबाया होता है, जिसे हम अर्थ वायर कहते हैं। आम रूटीन में अर्थ वायर सपोर्टिंग वायर होती है जो आसमानी बिजली को ज़मीन को मुंतकिल कर देती है। इसी तरह से जब ज़मीन में जिस जगह पे हवा का दबाव बहुत कम हो जाता है तो यही प्रैक्टिकल, रदरफोर्ड वाला प्रैक्टिकल वहाँ पे कार फरमा हो जाता है। यानी हवा के कम दबाव होने की वजह से जो बादलों का करंट था वो रोशनी की शक्ल इख्तियार करके ज़मीन को मुंतकिल हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल पूरे का पूरा अप्लाई हो जाता है बादलों के करंट की सूरत में ज़मीन पे बिजली के गिरने के अमल को।
اب یہ تو ہے سائنسی نقطہ نظر جو سائنس کے لحاظ سے ہے۔ اسلام کے مطابق کیا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کرنا چاہا اس وقت میرا ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے کار فرما کرنا ہوتا ہے، کن فیکون کے ہو جا وہ ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے جو شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے آپ پوری ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات یہ بجلی انسانوں پہ گرتی ہے تو وہ انسانوں کو وہاں پہ خدا تعالیٰ کی قدرت خود ہی لے آتی ہے۔ جب انسان وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، مطلوبہ مقام پہ پہنچ جاتا ہے، تو اس مقام کے اوپر وہ بجلی کا گرنا دراصل امر اللہ ہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بجلی وہاں پہ گر جاتی ہے، ہوا کا وہاں پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بجلی وہاں پہ گر جاتی ہے۔ تو یہ جو بجلی کا گرنا ہے، اس پورے کنسیپٹ سے یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جہاں کہیں ہوا کا دباؤ کم ہوگا تو وہ الیکٹران بالکل موو کرتے ہیں نیگیٹو ٹرمینل سے پازیٹیو ٹرمینل کی جانب، اور ہواؤں کے رگڑ کی وجہ سے، بادلوں کی رگڑ کی وجہ سے بادلوں کے اندر بہت سارا کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہی کرنٹ پھر زمین کو منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بجلی کی صورت میں ہوتا ہے۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ السلام علیکم۔